बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं आगे बढ़े और आपको बताएं लाहौर हाईकोर्ट का सियासतदान की 5 साल की नाअहली के कानून से मुतल्लिक बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक है। आइन के आर्टिकल 8 के तहत किसी को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जाएगा। तो खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट का सियासतदान की 5 साल की नाअहली के कानून से मुतल्लिक बड़ा फैसला सामने आया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक है। आइन के आर्टिकल 8 के तहत किसी को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट का सियासतदान की 5 साल की नाअहली के कानून से मुतल्लिक ये बड़ा फैसला है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक है। आइन के आर्टिकल 8 के तहत किसी को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट का सियासतदान की 5 साल की नाअहली के कानून से मुतल्लिक बड़ा फैसला है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इशफाक ने। डिटेल्स लेते हैं। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अजहर सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 की शिक 2 आइन के आर्टिकल 62 से मुतज़ाद नहीं है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने फैसले में लिखा कि आइन के आर्टिकल 8 के तहत बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। 5 साल नाअहली का कानून आइन और कानून के मुताबिक है। जी ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। परदेसियों का आबाई इलाकों में जाने के लिए बस अड्डों पर रश। परदेसी टिकट के हसूल के लिए लंबी कतारों में खार। लाहौर से झंग का किराया 1200 के बजाय 2000 रुपये वसूल किए जाने लगा। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। लाहौर में रहने वाले परदेसियों की हर ईद पर कोशिश होती है कि वो ईद अपनों के साथ मनाएं और हर ईद पर यही मनाजर देखने को मिलते हैं कि जो लाहौर के बस टर्मिनल्स हैं वहाँ पर मुसाफिर खार हो जाते हैं। खा वो टिकट लेने के लिए हो या उनके ऊपर ओवर चार्जिंग जैसा जो अजाब है वो डाल दिया जाता है। जो बसेस हैं वो अवेलेबल नहीं होती और इस ईद पर भी कुछ इसी तरह की ही सूरत हाल देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के सिटी बस टर्मिनल पर और यहाँ पर लाहौर से दीगर इलाकों में जाने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए टिकट्स अवेलेबल नहीं है। एडवांस बुकिंग होने की वजह से जो अब टिकट लेने के लिए आ रहे हैं लोग, उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स की मन मर्जियाँ ये हैं कि उन्होंने टिकट्स को रोक लिया है और उसके बाद मुसाफिर कई घंटों से यहाँ पर खड़े इस अमर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको टिकट दी जाए और वो वापस अपने घरों की जानिब रुख कर सकें। कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं और इस वक्त इस बस टर्मिनल पर क्या मसाइल हैं आपको? मैं जंग जाना चाह रहा हूँ। कम से कम कोई 1.5 घंटा हो गया, टिकट मिल नहीं रहा है और खड़े हुए हैं वेट के अंदर, टिकट दे नहीं रहे हैं। बसों का पता ही नहीं है कि कब बस ने आना है, कब टिकट हमें मिलना है। खड़े हुए हैं यहाँ पर इंतज़ार के अंदर। क्या कहते हैं, टिकट देते क्यों नहीं हैं? कहते हैं गाड़ियाँ नहीं हैं, गाड़ियाँ शार्ट हुई हैं। अपनी तरफ से इन्होंने है ना ला बनाए हुए हैं। गाड़ियाँ इनकी हर चीज़ होती है लेकिन जानबूझ के मुसाफिरों को तंग करना है, ओवर चार्जेस लेने हैं इन्होंने। बिल्कुल ठीक, तंग करना होता है। पैसे आपने तो हाथ में पकड़े हुए हैं, कितने पैसे हाथ में पकड़े हैं? 1200 रुपया। 1200 रुपये में टिकट नहीं दे रहे? वो लिखा तो हुआ 1200 में टिकट दे देंगे। 1200 रुपया लैके भी भाई टिकट की इंतजार कराई जा रहे हैं। 3 घंटे हो गए ने, इतने जलील होंगे पे हैं। क्या वजह, क्या क्यों नहीं दे रहे टिकट? कहते गाड़ी आएगी फिर देंगे। अच्छा, गाड़ी अवेलेबल नहीं है। आपकी भी यही सूरत हाल, आपको भी नहीं मिलती? यही सूरत हाल है। ये वो बस टर्मिनल है जहाँ से जंग के लिए टिकट्स मिल रही हैं। इसके अलावा मंडी यजमान, मेलसी, विहाड़ी, लिया, शोरकोट, अहमदपुर सियाल और लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके टर्मिनल्स पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल देख रहे हैं। आप ये देखें कि ये वो लोग हैं जो अपना सामान साथ लेकर आए हैं और उसके बाद ये बस टर्मिनल पर खड़े इस अमर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गाड़ी आएगी और ये अपने घरों की जानिब रवाना होंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई खातर खा पॉलिसी ना अपनाने की वजह से और जामे हिकमत अमली ना होने की वजह से इस ईद के मौका पर भी जो मुसाफिर हैं वो ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं।
अपने घरों को जाने के लिए टिकट्स मुयस्सर नहीं है, ओवर चार्जिंग की जा रही है और इसके साथ साथ कोई सायादार जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर बैठकर ये इंतज़ार कर लें कि कब इनकी गाड़ी है और वो इसमें सवार होकर ईद अपने प्यारों के साथ बेहतर अंदाज में मनाने के लिए अपने घरों की तरफ जा सकें। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस ने जायद किराया लेने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। CTO लाहौर अमारा अतर कहती हैं ट्रांसपोर्टर्स को मुख्तस करदा किराया लेने का पाबंद किया जाएगा। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग पर गाड़ियों को थानों में बंद करवाएंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, CTO लाहौर ने परदेशियों से ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और गाड़ियों में मुकर्रर तादाद से जायद सवारियां बैठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का जो है हुक्म दिया गया है। CTO लाहौर ने सर्कल अफसरान को ट्रांसपोर्टर से मीटिंग करने की भी इस वाले से हदायत जारी की है। इस वाले से CTO लाहौर का कहना है कि ट्रांसपोर्टर को मुकर्रर किराया लेने का जो है वो पाबंद किया गया है और गाड़ी ड्राइवर और मालिकान को किरायानामा नस्ब करने की भी जो है वो हदायत जारी की गई है। CTO लाहौर का इस वाले से मजीद कहना है कि ओवर चार्जिंग और ओवर लोडिंग करने वाली गाड़ियों को थानों में जो है वो बंद किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर को लालच की खातर ओवरलोडिंग करते हुए इंसानी जानों से हरगिज़ जो है वो खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लारी अड्डा, इस्लामा बाबू कबू, न्याजी चौक, टोकर न्याज बेग पर जो है वो टीमें तैनात कर दी गई हैं। शादरा चौक, इसके अलावा बेगमपुर चौक में 10 मकामात पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ जो है वो टीमें तैनात कर दी गई हैं। CTO लाहौर का मजीद कहना था कि शहरी शिकायत के लिए प्लीज हेल्पलाइन 15 पर जो है वो फौरी रब्ता कर सकते हैं। किसी भी शहरी को अगर शिकायत है ओवरलोडिंग के हवाले से, ओवर चार्जिंग के हवाले से, तो शहरी फौरी जो है 15 पर कॉल करें। शहरी की शिकायत पर जो है फौरी अदाला किया जाएगा और ड्राइवर के खिलाफ और बस अमले के खिलाफ जो है फौरी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। CTO लाहौर का मजीद कहना था कि प्रदेश की मेहनत की कमाई पर किसी सूरत जो है वो शब खून मारने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने का मिशन। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। कराची और कोयटा जाने वाली तमाम ट्रेनों की ईद तक के लिए बुकिंग मुकम्मल। सीटों की बुकिंग न होने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया का ईद स्पेशल ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेस लगाने का फैसला है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद। बिल्कुल, ईद की आमद है और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बसे परदेशियों ने ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए अपने बाई इलाकों में वापस जाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जो है वो अब खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। मुसाफिरों का रश दिखाई दे रहा है। ट्रेनें जो हैं वो कराची और कोयटा से को जाने वाली और कराची और कोयटा से वापस आने वाली तमाम जो है वो बुक हो चुकी हैं और 100% बुकिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को रिलीफ देने के लिए, सहूलत देने के लिए ईद पर 4 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। इन 4 ईद स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग भी जो है वो इस वक्त 100% मुकम्मल हो चुकी है और मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टिकटें जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन से जो है वो मिल रही हैं मगर सीटें जो हैं वो मैसर नहीं है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर बताइएगा, कहाँ जा रहे हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त ट्रेनों में? मैं पेशावर जा रहा हूँ, लाहौर में मैं जॉब करता हूँ और पेशावर में अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने 1 हफ़्ता पहले बुकिंग की थी, उसके बावजूद भी बुकिंग नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से बुकिंग मिली है। तो गवर्नमेंट से, ख़ासकर रेलवे इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि कम से कम मुसाफिरों की सहूलियात के लिए हंगामी तौर पर इक़दामात करे और पाकिस्तान का एक वाहिद रेलवे सिस्टम है, अगर इस पर भी गवर्नमेंट फोकस करे तो आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ख़ास तौर पर हंगामी बुनियादों पर ईद के लिए ख़ास तौर पर मुसाफिरों के लिए इंतज़ामात करे और उनकी सहूलियात के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हंगामी तौर पर कोशिश करे। आज इनका कहना है कि एक जानिब तो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से हर साल ईद पर ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान किया जाता था, इस दफ़ा वो नहीं किया गया और दूसरी जानिब जो है वो इस वक्त सीटें मुकम्मल हो चुकी हैं, बुकिंग तमाम ट्रेनों की मुकम्मल हो चुकी है और मुसाफिरों को अपने घर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी जो है वो मुतालबा किया है रेलवे इंतज़ामिया के साथ कि जो दीगर ट्रेनें हैं उनके साथ इजाफी कोचेज़ लगाई जाएँ। ताहम रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो ईद स्पेशल ट्रेनें हैं इनके साथ जो है वो इजाफी कोचेज़ लगाई जाएंगी। जी